आज हम स्टडी करेंगे चतुर्थक के बारे में, जिसको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स एक्चुअली में पार्टीशन वैल्यू है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल को पढ़ने के पहले, हम क्वार्टाइल्स को जानने के पहले पार्टीशन वैल्यू क्या है इसे हम थोड़ा समझ लें। तो पार्टीशन वैल्यू हम उसे कहेंगे जब किसी समूह को या किसी आंकड़ों के समूह को समान भागों में जब विभाजित किया जाए तो उसे ही हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ या विभाजन मूल्य। तो पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने के क्वार्टाइल एक प्रकार है, क्वार्टाइल के बाद डिसाइल एक प्रकार है, एंड देन परसेंटाइल है। तो क्वार्टाइल यानी चतुर्थक, डिसाइल यानी दशमक, और परसेंटाइल मीन्स शतमक। तो हमको सिलेबस के अनुसार क्वार्टाइल का भी स्टडी करना है, डिसाइल का भी स्टडी करना है, और परसेंटाइल का भी स्टडी करना है। तो मैं डॉक्टर NS लिल्हारे आपको आज बताऊंगा कि कैसे हम क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे हम किसी भी विभाजन मूल्य की बात करें या पार्टीशन वैल्यू की बात करें, तो पार्टीशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमको 3 प्रकार से सीरीज़ होते हैं। एक तो है सिंपल सीरीज़, जिसमें आंकड़ाओं को या सैंपल्स को हम जैसे के वैसे लिख ले तो उसे ही कहते हैं हम इंडिविजुअल या सिंपल सीरीज़, व्यक्तिगत या साधारण श्रेणी। नंबर दूसरा में है खंडित श्रेणी, जिसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, या जिसको हम कहेंगे अनग्रुप्ड डाटा। तो डिस्क्रीट या अखंडित श्रेणी क्या है? तो जब हम सीरीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड कर ले और एक तरफ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो इसे ही हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। और नंबर थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज़, जिसको हम कहेंगे सतत श्रेणी, जिसको हम कहेंगे सतत सीरीज़ या ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा में क्या होता है, हम एक डाटाओं का रैंक लेते हैं, एक वर्ग अंतराल लेते हैं, 10 से 20 में कितने फ्रीक्वेंसीज होंगे, 20 से 30 में कितने होंगे, 30 से 40 में कितने होंगे। ऐसे हम ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप हम अपने सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़। तो क्या है सिंपल सीरीज़, क्या है डिस्क्रीट सीरीज़, क्या है कंटिन्यूअस सीरीज़, इससे संबंधित वीडियो मैं आपको अलग से करके दूंगा। तो आज आप समझ लीजिए कि क्वार्टाइल को कैलकुलेट हम सिंपल सीरीज़ या इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्वार्टाइल को करते हैं सिंपल सीरीज़ में, तो इससे पहले आपको समझ लेना होगा कि क्वार्टाइल यानी क्या। तो क्वार्टाइल डिवाइड सीरीज़ इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वार्टाइल क्या है? किसी सीरीज़ को 4 समान भाग में क्वार्टाइल बांटता है। जैसे यहाँ पर मैं Q1 लिखूँ, यहाँ पर Q2 लिखूँ, और यहाँ पर Q3 लिख दूँ। तो इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये जो भाग है ये आपका 1 2 3 4, मतलब क्वार्टाइल क्या करता है, किसी समूह को, वो सीरीज़ चाहे कोई भी हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, सिंपल हो, उसको 4 भागों में डिवाइड करता है, Q1 Q2 Q3। तो ऐसे 4 भागों में डिवाइड करता है। तो क्वार्टाइल क्या है? इन सिंपल वर्ड, क्वार्टाइल डिवाइड सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट। चतुर्थक श्रेणी को या डाटा के समूह को 4 समान भाग में विभाजित करता है, उसे ही हम क्वार्टाइल कहते हैं, उसे ही हम चतुर्थक कहते हैं। तो ये चतुर्थक समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक A से B लाइन है, और A B लाइन को हमने 4 समान भाग में बांट दिया।
तो यही हो गया चतुर्थक। 4 समान भागों में बांटा तो यही है अब चतुर्थक। अब इसको 4 समान भाग में बांटने के लिए हमने पहला लिया है सिंपल सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हमको क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फार्मूला है क्यू आई इक्वल टू साइज ऑफ आई इंटू दी ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फार्मूला है। मतलब क्वार्टाइल को हमको सिंपल सीरीज या इंडिविजुअल में कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए कि क्यू आई मतलब कि आप कौन सा चतुर्थक को कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए अभी हम क्वार्टाइल सेकंड को हमको कैलकुलेट करना है, तो क्यू सेकंड Q2 इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अगर थर्ड क्वार्टाइल कर रहे हैं तो I यानी क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ I के जगह 1 इंटू द ब्रैकेट n प्लस 4th ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं या क्वार्टाइल को हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल को कैलकुलेट करें तो हमको सबसे पहले उस सीरीज को, यानी दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर टोटल डाटा कितने हैं? टोटल डाटा है 11। अब ये हम मान के चलते हैं कि 11 स्टूडेंट है और 11 स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में इस तरीके से मार्क लिया है 40 85 84 83, और इसके आधार पे अगर हम को Q1 एंड Q2 को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? क्यू आई इक्वल टू साइज ऑफ n इंटू दी ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 4th ऑब्जर्वेशन है और इसीलिए हमको श्रेणी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अगर क्वार्टाइल हम सिंपल सीरीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीरीज़ को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। या तो चढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे या तो घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये हम अपने सुविधा के अनुसार चढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर क्या कर लेते हैं? सीरीज़ को अरेंज कर लेते हैं। तो सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में जिसको हम कहेंगे चढ़ते हुए क्रम, चढ़ते क्रम में हम क्या कर लेंगे? सीरीज़ को अरेंज कर लेंगे। या तो चढ़ते हुए क्रम या उतरते हुए क्रम, दोनों में से कोई भी एक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल डाटा है 11। तो हम यहाँ पर एक तरफ सीरियल नंबर लिख लेंगे और एक तरफ अगर ये मार्क्स है, अब 11 स्टूडेंट का मार्क्स जो लिया है इन्होंने इकोनॉमिक्स में मार्क्स, तो इसको हम एक तरफ मार्क्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमने 11 सीरियल नंबर इसलिए लिखा है यहाँ
क्योंकि हमारे पास डाटा अभी 11 है। अगर ज़्यादा होता तो जितना सीरियल नंबर होता, अगर 10 डाटा है तो 10 लिखना है, 11 है तो 11, जितने डाटा है उतने सीरियल नंबर। अब क्या करना है आपको, हमको चढ़ते हुए क्रम में ले लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में ले लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारा दिए हुए एग्जाम्पल में कौन सा है, या सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये हमको देखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 40 लिख लेंगे। देन इसके बाद में कौन सा डाटा है, 40 के बाद 55, तो देन यहाँ 55 लिखेंगे नंबर सेकंड में। अब 55 से बड़ा कौन सा है, 64, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 65, फिर उसके बाद 68, फिर उसके बाद 69, 69 के बाद क्या है 82, 82 के बाद है 83, 83 के बाद 84, 84 के बाद है 85। तो हम यहाँ पर इन डाटा को या इन फिगर को 40, 50, 64, 64, 65, 68, 69 इस तरीके से हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया या असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, चढ़ते हुए क्रम में कर लिया। अब इसके बाद हम फार्मूला एडाप्ट करेंगे। अब हमको Q1 को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, Q1 को कैलकुलेट करना है। तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू द ब्रैकेट, n कितना है, अब n वस्तुओं की संख्या या डाटा की संख्या, n कितना है यहाँ पर 11, n कितना है 11, ये टोटल 11 लोगों का लिया हमने। तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो देन Q1 हो जाएगा साइज ऑफ, अब 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस 1 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो आंसर आएगा हमारा साइज ऑफ 4th थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमारा जो क्या आया है, Q1 साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन आया, साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हमको ऑब्जर्वेशन करना है इस सीरियल नंबर में, कौन से, थर्ड पर। तो साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है यहाँ पर 64, क्या है यहाँ पर 64। और इसीलिए यहाँ पर जो Q1 है, और सो इसीलिए Q1 इक्वल टू 64 मार्क्स। तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा कि Q1 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्वार्टाइल फर्स्ट जो है वो 64 होगा। तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल को काउंट कर सकते हैं या क्वार्टाइल की गणना कर सकते हैं। अब यदि हमको यहाँ पर Q2 को कैलकुलेट करना है, तो Q2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, अब ये फर्स्ट है तो यहाँ हम सेकेंड लिखेंगे, Q2 इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड इंटू द ब्रैकेट n+1/4। तो सेकेंड इंटू द ब्रैकेट 11+1/4 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 2 इंटू द ब्रैकेट 12 बटे या 12 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 2 इंटू 3th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 मतलब साइज ऑफ 6th आइटम, 6th ऑब्जर्वेशन। मतलब Q2 इक्वल टू साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आया क्या आया है, Q2 का जो वैल्यू क्या निकल रहा है, साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन का जो भी साइज होगा वो क्वार्टाइल सेकंड होगा, द्वितीय चतुर्थक होगा। तो हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे कि Q2 का जो 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5th, अब 6th ऑब्जर्वेशन में आप जाएंगे तो 6th ऑब्जर्वेशन में देखेंगे आप ये 6th ऑब्जर्वेशन, अब उसका साइज क्या है, 68। तो 68 Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर द साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन इज 68, सो Q2 इक्वल टू 68 मार्क्स। जबकि Q1 क्या आया था हमारा, Q1 जो थर्ड साइज था और इसीलिए Q1 हमारा 64 मार्क्स आया था। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम Q1 को और Q2 को या Q3 को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फार्मूला है QI इक्वल टू साइज ऑफ I इंटू द ब्रैकेट n+1/4th आइटम या 4th ऑब्जर्वेशन, इसका फार्मूला है। और उसके बाद में हमको उस सीरीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ले लें, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लें, और उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q अगर 1 ज्ञात कर रहे हैं तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अगर हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइज ऑफ 2 इंटू द ब्रैकेट n+1/4th ऑब्जर्वेशन। Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू द ब्रैकेट n+1/4th आइटम। ये फार्मूला लगाकर हम इजीली Q1 Q2 Q3 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पार्टीशन वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि यद्यपि कि जो क्वार्टाइल है वो सीरीज़ को 4 भागों में बांटता है, बट देयर आर ओनली Q1 Q2 एंड Q3। यद्यपि ये 1 2 3 4 भागों में सीरीज़ को बांटता है, बट क्वार्टाइल हमेशा 3 होते हैं।
देयर आर ऑलवेज 3 क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कितने होते हैं? 3 होते हैं, जबकि क्वार्टाइल सीरीज को 4 समान भाग में बांटता है, 1 2 3 4। बट एक्चुअली में क्वार्टाइल कितने हैं? Q1 Q2 Q3। क्वार्टाइल हमेशा सीरीज को 4 समान भाग में बांटता है, बट एक्चुअल में क्वार्टाइल 3 होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टाइल सीरीज को, उस श्रेणी को, उस डाटा समूह को 4 भाग में बांटता है, 4 समान भाग में बांटता है, मगर होता 3 है। 3 क्वार्टाइल हमेशा होते हैं, Q1 Q2 Q3। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टाइल को कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं खंडित श्रेणी में, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स।